हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। मैं हूँ अपर्णा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। यू आर द फेमिलियर विद ए मेंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। हम सब जानते हैं कि और हमने देखे भी हैं आयरन कैसा होता है, एल्यूमिनियम कैसा होता है, कॉपर कैसा होता है। सब मटेरियल हैव बीन गिवन इन द टेबल। कुछ मटेरियल इसमें दे रखे हैं 4 टेबल में। आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो उनका हमें क्या देखना है कि उनकी हार्डनेस कितनी कैसी है और उनका अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, मतलब शाइनी है या डल है, ये सब हमें देखना है। हार्डनेस मतलब वो ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, क्या आपको बताने हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। क्या तुम उनके नाम दे सकते हो जो कि धातु हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन, जो नीचे डैश डैश दे रखा है वो जितने भी मटेरियल्स आएंगे वो क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब अधातु हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और जो धातु और अधातु जो है, इन दोनों को अगर डिफरेंस में देखा जाए तो किसकी बेस पे हम कर सकते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस, चमक और इनकी जो मजबूती है वो किसके द्वारा, आर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं धातु की और अधातु की। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, सॉल एंड एक्स। हाँ, क्या आपने देखा है कभी लोहार को मतलब लोहे का टुकड़ा पीटते हुए वो क्या बनाता है, आयरन से एक स्पैड बनाता है, शॉल बनाता है और कुल्हाड़ी वगैरह बनाता है। ठीक है, डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। क्या तुम जो वो पीटता है तो उनकी क्या शेप चेंज होती है या नहीं, क्या आप उसको देख सकते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। अगर हम ऐसे ही जैसे लोहार एक लोहे के टुकड़े को पीटता है, ऐसे ही अगर हम कोयले के टुकड़े को पीटें तो क्या उससे भी चेंजेस आएंगे या नहीं उसकी शेप में। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम देखते हैं। एक्टिविटी दे रखी है इसमें 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल। ठीक है, मतलब एक कील हमें लेनी है, एक कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल बीड्स, एक मोटी सी एल्यूमिनियम की वायर लेनी है और पेंसिल की जो होती है ना ब्लैक ब्लैक जो पार्ट होता है वो लेना है, ग्रेफाइट का बना होता है। बीट द आयरन नील विद ए हैमर, जो कील हमने ली है लोहे की उसको किससे, एक हथौड़े से उसको पीटना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन ध्यान से वो तुम्हारे चोट ना लग जाए कहीं। ट्राई टू हिट हार्ड, उसको तेज़ी से उसको हर तरीके से हिट करना है। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, और जो एल्यूमिनियम वायर है उसको भी हर तरीके से मतलब हमें उसको हिट करना है। देन रिपीट द सेम कैन, ऐसे ही हमें कोयले के साथ करना है, ऐसे ही हमें जो पेंसिल की नोक है उसके साथ भी करना है। और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसकी जो शेप है क्या वो चेंज हुई है या नहीं। ठीक है, हमें वो इसमें लिखनी है टेबल में। You show that the shape of iron nail and aluminium wire change on the beating। हमने देखा कि जो आयरन की नेल होती है, जो लोहे की जो कील थी उसकी शेप, और जो एल्यूमिनियम वायर था जो हमने तार लिया था उसकी शेप क्या हो गई, अगर हम उसको मारने पर, उसको पीटने पर क्या हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई है। इफ़ दे वर बीटिंग हार्डन दिस कुड बी चेंज इनटू सीड, अगर हम उनको बहुत तेज़ी के साथ मतलब
उसको पीटें तो वो किस में चेंज हो जाएगी, एक सीट में चेंज हो जाएगी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट। अब तुमने देखा होगा जब बर्फियों के ऊपर चांदी का वर्क वगैरह लगा आता है वाइट वाइट, तो वो क्या होता है, वो भी क्या है, एक ऐसे ही चेंज किया गया है, उसकी शेप भी चेंज हो गई है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर द रैपिंग फूड। और तुम ये भी जानते हो कि जो हम रोटी खाना वगैरह रख के ले जाते हैं ना एल्यूमिनियम फॉयल में, ठीक है, रैप करके ले जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है धातु की, अगर हम उनको पीटें तो वो एक सीट की फॉर्म में हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। वो क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी मतलब लचीलापन। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये एक क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, धातु की। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि जो कोयला है या फिर पेंसिल की नोक हमने ली थी, वो इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। कैन वी कॉल दिस मेटल, क्या हम उनको मेटल कह सकते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या तुम एक गर्म तवे को टच कर सकते हो अगर उस पर प्लास्टिक नहीं हो, ना ही उसका कोई हत्था हो लकड़ी का, ठीक है, और ना ही तुम्हारा हाथ जले, ऐसा हो सकता है। परहैप्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, वाई, क्यों। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉल थिंग। जब हम एक गर्म किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो बिना किसी हर्ट के वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, या तो वो उसमें प्लास्टिक का कुछ लगा होता है या फिर लकड़ी का कुछ। तो उसका हम लिस्ट बना सकते हो क्या तुम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। इस बेसिस पे क्या आप बता सकते हो कि प्लास्टिक और वुड जो है हीट कंडक्शन होते हैं या नहीं, प्लास्टिक और वुड के लकड़ी के द्वारा हीट कंडक्शन होता है या नहीं। यू मस्ट हैव बीन सीन द इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। तुमने देखा होगा एक इलेक्ट्रीशियन होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है उसके पास, पेचकस। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस, उसका जो हैंडल होता है वो किस टाइप का होता है और ऐसा क्यों होता है। लेट अस फाइंड आउट। चलो हम देखते हैं। एक्टिविटी सेकेंड है रिकॉल हाउ टू मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाते हैं और टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ऑब्जेक्ट से या नहीं। यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ये एक्टिविटी की है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्ड इन द टेबल 4। टेबल 4 में दे रखी है मटेरियल्स, ठीक है, उनके द्वारा हमें ये रिपीट करनी है एक्टिविटी। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स। इनको देखना है, ठीक है, इन मटेरियल्स को, और ग्रुप में बनाना है इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। और इसमें लिखना है कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन रॉड कैसे होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैड गुड होता है। सल्फर कैसा होता है, कोल पीस कैसा होता है, कॉपर वायर कैसा होता है, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर, ये तीनों क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर्स। ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। वाइल रोल्ड सल्फर पीस और कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। जो सल्फर पीस और कोल पीस जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स कैसे हो, मतलब इनमें बिजली नहीं जाती है, लेकिन आयरन की रोड को अगर हम बिजली के सर्किट में देंगे तो उससे करंट लगता है ना, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही हमारा
कॉपर का वायर होता है, वायर तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसमें, ठीक है। और नील भी हमारा क्या है, एक जो कील होती है वो भी क्या है हमारी, गुड कंडक्टर है। ओह, जो पहली वो कह रही है, ओह द मीनिंग ऑफ recalling our experiences then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity। अच्छा, तो इस एक्सपीरियंस से दोबारा जो हमने ये एक्टिविटी की है उससे ये शो करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। वी लर्न दिस इन क्लास 6, हम ये सब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। क्या तुम एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको ढूंढ सकते हो। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, क्या तुमने कभी देखा है कि जो कोयला है उसका कोई तार वगैरह होता है, वायर होती है उसकी। डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन बी ड्रो इनटू वायर्स, और ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में। इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी, और प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब लचीलापन, बिल्कुल एकदम वायर बन जाती है छोटी छोटी सी, ठीक है। वो क्या है, मेटल्स। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट एंड मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब हम कुछ आयरन की शीट को ड्रॉप करते हैं ज़मीन पर तो कुछ अजीब आवाज़ आती है, ठीक है। एक मेटल के कॉइन को अगर हम मेटल के कॉइन को मतलब सीट ज़मीन पे डालते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। अगर हम कोयला फेंकें नीचे ज़मीन पर तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर तुम नहीं जानते तो इसको करके देखो, ठीक है। डू यू नोटिस नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, अगर तुम ये नोटिस करो कि उसमें कौन कौन सी आवाज़ें, कैसी कैसी आवाज़ें होती हैं, ठीक है। हैव यू सीन वुडन वॉल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव ए रीजन। अब तुमने देखा है कभी मंदिरों में लकड़ी का घंटा होता है, कभी कभी नहीं देखा है। अगर होता है, देखा है तो उसका रीजन दो, अगर नहीं होता है तो उसका रीजन दो। द थिंग्स मेड ऑफ मैटर प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो भी चीज़ें मेटल से बनी होती हैं वो एक अच्छे से आवाज़ देती हैं, रिंगिंग की साउंड देती हैं जब हम उनको स्ट्रक करते हैं हार्ड तरीके से, ठीक है। सपोज़ यू हैव 2 बॉक्सेस, अगर सपोज करो तुम्हारे पास 2 बॉक्स हैं सिमिलर इन अपीयरेंस, एक जैसे दिखते हैं, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल, एक बना होता है लकड़ी का, एक किसका है, मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। क्या तुम बता सकते हो कि दोनों जो बॉक्स हैं वो अगर उसको स्ट्राइक करें दोनों बॉक्स को तो कौन सा बॉक्स मेटल से बना है, ठीक है। सिंस द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, अगर मेटल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिंगिंग की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी सोनोरस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री सोनोरस, ठीक है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, और जो दूसरा मटेरियल जो बिल्कुल आवाज़ नहीं देता है, रिंगिंग की साउंड नहीं देता है, वो क्या है, मेटल्स नहीं है, और वो क्या नहीं है, सोनोरस नहीं है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की हैं उनको परफॉर्म करने के बाद वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, हम ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठिन, डस्टर्स चमकदार होते हैं, मैलेबल लचीलापन, और डक्टाइल बिल्कुल पतले से, ठीक है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्टर हैं। द मटेरियल विच जनरली possess these properties are called metals, और ये जो प्रॉपर्टीज जिस भी मटेरियल्स में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स, मतलब धातु। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जो है धातु के कौन कौन से हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट
मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, लेकिन जो मटेरियल जैसे कि कोयला है या सल्फ़र है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल डल होते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मैस ऑन द टेपिंग विद ए हैमर। अगर हम हैमर से उन पर हिट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम पाउडर बन जाता है उनका, ठीक है। दे आर नॉट सोनोरस, और उनमें कोई भी आवाज़ नहीं आती अगर हम उनको फेंकें, ठीक है। एंड आर द पुअर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या होते हैं, उनमें बिजली भी नहीं आती है, जैसे आयरन और उसमें आ रही थी एल्यूमिनियम वायर में, ठीक है। तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, और इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मटेरियल्स। नॉन मेटल्स मतलब अधातु। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर। कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ। कुछ मेटल्स ऐसा होता है जो बिल्कुल चाकू से कट जाते हैं, जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। मर्करी इज़ ओनली द मैटर विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। सोडियम, पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कट जाएंगे। लेकिन जो मरकरी है वो किसकी फॉर्म में होता है, ये भी एक मेटल है मरकरी, वो किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में, मतलब पानी की तरह होता है, जेल की तरह, जेल टाइप होता है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये स्पेशल है 3, जो कि होते तो क्या है, सोडियम मतलब सॉरी धातु होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किससे सिमिलर होती है, नॉन मेटल से, मतलब अधातु से। इफ़ यू इन्जॉय माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू सो मच। आज हम 4th चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड से कि हमें 4th चैप्टर स्टार्ट किया जाए हमारा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मुझे कौन कौन सी टॉपिक या कौन कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच।